सिरकेडियन रिदम का मैंने नाम लिया। सिरकेडियन रिदम क्या होता है, इस पर भी आप सर्च करें, CIRCADIUM सिरकेडियन रिदम। आज दुनिया के टॉप CEOs, एथलीट्स, सेलिब्रिटीज सिरकेडियन रिदम के लिए तरसते हैं और उसको फॉलो करते हैं। सिरकेडियन रिदम बॉडी का वो साइकिल है जो कि नेचुरल लाइफस्टाइल पे अगर आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपकी बॉडी सिरकेडियन रिदम में आ जाएगी ऑटोमेटिकली, यानी आपकी आंख ठीक 4 बजे खुल जाएगी। ये सिरकेडियन रिदम है। आपकी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो इस तरह बिल्ड हो जाएगा कि ठीक 4 बजे आपकी आंख खुल जाएगी। आपको 10 बजे पीक आवर्स होंगे, आप मोस्ट एक्टिव होंगे 10 बजे। 2:30 बजे के करीब आपकी कोऑर्डिनेशन बेस्ट होगी। इसलिए बहुत से जो एथलीट्स हैं वो योगा और ये सारी चीज़ें 2:30 बजे के करीब, 3 बजे के करीब करते हैं, रनिंग वाले सारे मामलात। और ब्लड प्रेशर आपका सबसे ज़्यादा जो है वो 6 बजे होता है, सुबह 6 बजे होता है, अकॉर्डिंग टू, अगर सिरकेडियन रिदम को फॉलो करें तो। अल्लाह ताला के जो साइंस हैं दुनिया, ये जो रात और दिन के आने में, वो यही है कि अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई और दिन काम करने के लिए बनाया। इसी को सिरकेडियन रिदम कहते हैं। जब हम इसके ऑपोजिट चलेंगे फिर बॉडी के भी बहुत मसाइल आएंगे, माइंड के भी बहुत मसाइल आएंगे और फिर स्पिरिचुअलिटी के भी बहुत मसाइल आएंगे। फिर इंसान को पिल्स लेनी पड़ेंगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साइन में सिरकेडियन रिदम है। इसी से अगली आया बस पढ़ते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने कहा वमिन आयाती युरीकुमुल बरका खौफन व तमम व युनज़्ज़िलु मिनस समाई माअन फ़युह्यी बिहिल अर्ज़ बादा मौतिहा इन्ना फ़ी ज़ालिका लायातन लिक़ौमिन यअक़िलून। और अल्लाह के साइंस में से ये भी है कि वो तुम्हें लाइटनिंग दिखाता है ताकि कुछ लोग उससे फियर लेते हैं, कुछ लोग उससे एस्पिरेशन लेते हैं कि बारिश होने वाली है, और वो आसमान से बारिश बरसाता है जिससे वो मरी हुई ज़मीन को, डेड अर्थ को लाइफ देता है। इंडीड इन दैट आर साइंस फॉर अ पीपल हु यूज़ रीज़न। इसकी तफसीर ये है, अल्लाह बार बार ये बात करता है कि अल्लाह बारिश से डेड अर्थ को ज़िंदगी देता है। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि वही बारिश है, नबी और वही, नबी की टीचिंग्स और वही बारिश है। और जिस तरह बारिश एक मुर्दा ज़मीन से, बंजर ज़मीन से हरियाली ले आती है, इस तरह वही एक सैड हार्ट को, एक होपलेस हार्ट को और एक डेड हार्ट को जिसको कोई चीज़ इफ़ेक्ट नहीं हो रही है, वही उस डेड हार्ट को रिवाइव करती है। लोग काउंसलिंग्स के लिए लोगों के पास जाते हैं, अपने मसले लेकर लोगों के पास जाते हैं। अल्लाह ने बता दिया कि वही रिवाइव करेगी तुझे अगर तुम सही से कुरान को सबमिट करके पढ़ते, अल्लाह का जिक्र करते। आज हम में बेचैनी बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मेरे एक कोलीग हैं जहाँ मैं स्कूल में होता हूँ, मैं इतना हैरान हुआ, मैं स्टेटस डालने लगा था, फिर मैंने कहा चलो फिर कभी बात करेंगे। वो 1.5 घंटे बैठे रहे खामोशी से, मोबाइल उन्होंने यूज़ नहीं किया, माशाल्लाह ही इज़ इन हिज़ 40s। और मैं देख रहा था ये बंदा कैसे बैठा हुआ है विदाउट मोबाइल फ़ोन, क्योंकि 2 मिनट बाद मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं हम। 1.5 घंटा वो मेरे सामने विदाउट मोबाइल फ़ोन बैठे रहे, तदब्बुर करते रहे, पता नहीं क्या सोच रहे थे वल्लाहु आलम। और ये एक दिन की रूटीन नहीं है उनकी, हमेशा ऐसे मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाते। वो जिक्र भी कर रहे थे, डेफिनेटली उनके लाभ हिलते मैं देख रहा था। हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि 1.5 घंटे एक बंदा विदाउट मोबाइल फ़ोन बैठा है। यूथ को ये बात हज़म ही नहीं होनी, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हम बोर बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें आफ्टर 5 मिनट्स कुछ चाहिए। तो ऐसे लोग अब बड़े कम होते जा रहे हैं जो 2-2 घंटे बैठ के जिक्र कर रहे हैं, जो 1-1 घंटा बैठ के बस जिक्र कर रहे हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे। और ये सिरकेडियन रिदम है, क्योंकि उनकी बॉडीज़ उस रिदम के साथ चल रही है और हमारी बॉडीज़ दज्जाली सिविलाइजेशन के रिदम के साथ चल रही है। दज्जाल के टाइम पे हर चीज़ उल्टी होगी। प्रॉफिट ने कहा कि जो जन्नत है वो दोज़ख है उसकी, और जो दोज़ख है वो जन्नत है। तो हमारा सारा बॉडी रिदम तो उसकी रूटीन पे चल रहा है, इसीलिए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ओके, ये सोचने की बात है। तो वही जो है वो इंशाल्लाह रिवाइव कर देती है, डेड हार्ट को भी रिवाइव कर देती है, और डेड जो इंसान के ज़ाहिर होपलेस कंडीशन होती है उसको भी रिवाइव कर देती है। ये इंशाल्लाह आज मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगा। ये है पार्ट 1 ऑफ नोइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के साइंस अभी बहुत कुछ है। अल्लाह के साइंस पे अगर हम सोचने बैठें तो इंसान, इतनी लंबी लिस्ट है, और उस लिस्ट पे एक एक पॉइंट पे अगर इंसान रिसर्च करने बैठे तो दुनिया का कोई इंसान जो है वो अल्लाह को माने बगैर नहीं रह सकता, अगर वो इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट है।
अभी आगे बात हो रही है तुम्हारे स्किन कलर्स में बहुत से साइंस हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं साइंस खोलूँगा आपके सामने कि उसमें क्या साइंस हैं, स्किन के अंदर क्या पिगमेंट होता है जिसकी वजह से डिफरेंट कलर्स होते हैं इंसानों के। फिर आगे आयात आ रही हैं कि ये जो हेवंस हैं ये बग़ैर पिलर्स के खड़े हुए, इसमें भी तुम्हारे लिए साइन है। वो मैं डार्क एनर्जी, डार्क मैटर की इंशाल्लाह आपको बात बताऊँगा, जस्ट टू अप्रिशिएट कि इंसान कितना पीछे है। इंसान अभी कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। ये नाम इंसान ने दिए हैं, पोर्टल्स, वॉर्म होल्स, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ये इंसानों के दिए हुए नाम है, लेकिन ये तख्लीक अल्लाह ताला की। इनको आप जो भी कह लें, लेकिन तख्लीक अल्लाह की है। और फिर मज़ीद बहुत से साइंस इंशाअल्लाह ताला आ रहे हैं, लेकिन चूँकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा तो आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये सारी बात बताने का मकसद वही जो अल्लाह ताला इंसान को सूरह इन्फतार में आयत नंबर 6 में कहते हैं कि या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे रब से किस चीज़ ने गाफिल कर दिया, जिसने तुझे बनाया, फैशन किया, तेरा ख्याल रखा और रख रहा है, और किस किस मौके पे तेरी कैसे उसने मदद की है। तो फिर फ़अैना तज़हबून, फिर कहाँ जाता है, फिर क्यों भागता है अल्लाह ताला से। तो इसलिए कमिंग बैक टू द क्रिएटर इज़ दी सोल्यूशन, ट्रस्ट मी। ये जो मैं एक दौर में 2011 में बहुत परेशान था, बहुत कुछ चल रहा था मेरी लाइफ में, मैंने कैरियर डिसीजन लेना था। उस दिन उस ईयर में मुझे सिर्फ एक बात याद है, इदरीस ज़ुबैर साहब की, मैडम फ़रहत हाशमी के हस्बैंड की, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी मई 2011 में। उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर तुम कभी अपनी क्रिएशन पे गौर करो तो अल्लाह ने तुम्हें बहुत कुछ दिया, बहुत टैलेंट दिया है, इसलिए अपने प्रॉब्लम्स के लिए दर दर ठोकरें ना खाते फिरो, अपने प्रॉब्लम्स को सर्च आउट करो, ट्राई टू रिसर्च, इल्म की तरफ आओ, और फिर देखो कि तुम स्ट्रॉन्ग बनते हो, फिर देखो तुम कहाँ पर जाते हो। और ये नसीहत मैंने ले ली अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने ख़ुद रिसर्च की, मैंने ख़ुद पढ़ा, मैं उलमा के पास बैठा। ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो सेंटेंस है ना कि मैं होपलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ये शैतानी सेंटेंस है, ट्रस्ट मी। हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि मैं मतलब ख़त्म हो गया मैं एडिक्ट हूँ। जिस बंदे ने मान लिया वो एडिक्ट है, फिर वो एडिक्ट है, क्योंकि उसकी वो अपने आप को खुद नेगेटिव को जो है वो डोज दे रहा है कि मैं एडिक्ट हूँ। एडिक्ट होने का मतलब है मैं बेबस हूँ। नहीं, आप बेबस नहीं है, ये गलत वर्ड है, मैं एडिक्ट हूँ। आपने एडिक्ट को कभी देखा नहीं है, कभी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाए आपको दिखेगा एडिक्ट कौन होता है। तो ये अल्फाज शैतानी अल्फाज हैं, मैं एडिक्ट हूँ, मैं होपलेस हूँ, मैं ख़त्म हो गया हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। इब्ने कय्यम ने कहा डिप्रेस्ड बिलीवर इज़ मोस्ट बिलवेड टू शैतान, क्योंकि वो मज़ीद उसको नेगेटिविटी देता है। इसलिए बहुत कुछ है, हम में बहुत कुछ है, सिर्फ